Hello dear students, in last class for 12th we are doing the colligative properties. So आज हमारे पास है ओस्मोटिक प्रेशर जो आपकी लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तीन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ओस्मोटिक प्रेशर को हम डिस्कस करने से पहले दो टर्म को डिस्कस करेंगे, डिफ्यूजन क्या होता है और ओस्मोसिस क्या होता है। तो फर्स्ट डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन को हम डिफाइन करेंगे नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मीन्स जो सब्सटेंस के पार्टिकल्स हैं उनका हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से आप लोअर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में मूवमेंट होगा जो सब्सटेंस के पार्टिकल हैं उनका। ठीक है, यहाँ देखिए आप लोगों को एक सॉल्यूशन 1 है, यहाँ सॉल्यूशन 2 है, ये बीच में आपने एक मेम्ब्रेन लगाई है। ठीक है, यहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन C1 किसकी, सॉल्यूशन 1 की है, कंसंट्रेशन C2 आपकी सॉल्यूशन 2 की है। ये आपको गिवन है कि यह जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन 1 की C1 वो ज़्यादा है किससे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ C2। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी सोल्यूट कंसंट्रेशन इज मोर इन C1, मीन्स आपकी C1 जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो हम कंसंट्रेशन ज़्यादा मीन्स हम किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, जहाँ सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है हम उसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा प्रीफर करते हैं। सो हियर C1 कंसंट्रेशन ज़्यादा है सॉल्यूशन 1 में, तो आपका जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो आपकी क्या है, C1 में ज़्यादा है। अगर बात करें सॉल्यूशन 2 की, जिसमें आपकी C2 कंसंट्रेशन है वो C1 से कम है, मीन्स आपकी सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, बट आपकी जो सोलवेंट है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है किसमें, C2 में। सोलवेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है C2 में, सोल्यूट की कंसंट्रेशन किसमें, C1 में ज़्यादा है। इसीलिए जो C1 सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है C2 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, बात समझिए एक बार फिर से। तो सोल्यूट की जो आपका कंसंट्रेशन जिस सॉल्यूशन 1 की ज़्यादा है, मीन्स जहाँ आपका सोल्यूट ज़्यादा है। अगर बात करें C2 की कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 2 की, वो कम है आपका, मीन्स आपका जो सॉल्यूशन 2 है वो कम कंसंट्रेटेड है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन 1 के, मीन्स वहाँ सोलवेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू सोल्यूट। ठीक है, तो सोल्यूट एक्सेस में होगा सॉल्यूशन 1 में, सोलवेंट एक्सेस में होगा सॉल्यूशन 2 में। सो डिफ्यूजन की बात करें तो यहाँ सोल्यूट कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, मीन्स सोल्यूट की कंसंट्रेशन C1 में कम है C2 में ज़्यादा है, C1 में ज़्यादा है C2 में कम है। तो ये जो आपका सोल्यूट है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट शो करेगा। वैसे ही आपकी C2 में कंसंट्रेशन सोलवेंट की ज़्यादा है तो ये हायर टू लोअर मूव करेगा C1 की तरफ। ठीक है, अगर बात करें किसकी, ओस्मोसिस की, ओस्मोसिस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ आपका जो सोल्यूट है वो मूवमेंट नहीं दिखाएगा, यहाँ ओनली आपका सोलवेंट मूवमेंट करेगा। यही डिफरेंस है डिफ्यूजन और ओस्मोसिस में। सो डिफाइन करते हैं आपका ओस्मोसिस को, मूवमेंट ऑफ सोलवेंट मोलिक्यूल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ सोलवेंट मोलिक्यूल किनका, सोलवेंट के मोलिक्यूल का, फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोलवेंट, किनकी, सोलवेंट की। ठीक है, थ्रू SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये आपकी जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये एनिमल मेम्ब्रेन भी हो सकती है, सेलोफेन भी हो सकती है। ठीक है, और हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मूवमेंट ऑफ सोलवेंट मोलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। जो मूवमेंट होगी किसकी, सोलवेंट की, ओस्मोसिस में याद रखना आपकी जो मूवमेंट होगी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन वो ओनली सोलवेंट की होगी। ठीक है, सो मूवमेंट ऑफ सोलवेंट मोलिक्यूल फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन। यहाँ पे आपका हायर टू लोअर होगा बेटा, इसको गलत लिख दिया गया है, ये आपका हायर मूवमेंट ऑफ सोलवेंट मोलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, सो जो आपकी मूवमेंट होगी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होगी, किसकी होगी, सोलवेंट की होगी। ठीक है, जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी किसके, सोलवेंट की, जिस सॉल्यूशन में सोलवेंट की कंसंट्रेशन मीन्स यहाँ पे C2 आपका
जो कंसंट्रेशन है वो सॉल्यूशन 2 में, वहाँ पे आपकी सोलवेंट प्रेजेंट है, सोलवेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू C1 से। सो आपका सोलवेंट ही आपका मूवमेंट करेगा, ना कि सोल्यूट। ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी है बीच में, मीन्स आपका हाफ परमिएबल, मीन्स हाफ मीन्स आपका सोल्यूट ट्रांसफर या मूवमेंट नहीं करेगा, ओनली आपका सोलवेंट मूवमेंट या ट्रांसफर करेगा। ठीक है। सॉल्यूशन 2 से सॉल्यूशन 1, जहां सोलवेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सोलवेंट की कंसंट्रेशन कम है जिसके अंदर, सॉल्यूशन 1 के अंदर। ठीक है। मीन्स आपका जो अलाउ करेगा सोलवेंट को, हाफ परमेबल मीन्स अलाउ ओनली सोलवेंट टू पास, सोलवेंट को पास करने के लिए अलाउ करेगा। डू नॉट परमिट मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, सोल्यूट पार्टिकल की मूवमेंट को अलाउ नहीं करेगा। ठीक है। एक बात और, आपका जो मूवमेंट है वो कब होगा, जब आपका इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। आपका मूवमेंट तभी पॉसिबल है जब मूवमेंट मीन्स आपका मूवमेंट नॉट टेकन प्लेस अंटिल इक्विलिब्रियम अकर, जब तक आपका इक्विलिब्रियम नहीं एग्जिस्ट करेगा तब तक आपका जो ट्रांसफर है सोलवेंट का हायर टू लोअर, वो कंसंट्रेशन मीन्स आपका अकर नहीं होगा। सो कंसंट्रेशन विल बी इक्वल ऑन बोथ साइड, जब कंसंट्रेशन इक्वल होगी तभी आपका जो मूवमेंट है वो प्रोसेस करेगा। ठीक है। सो डिफ्यूजन और ओस्मोसिस आपका डिस्कस हो चुका है। अब बात करेंगे हम ओस्मोटिक प्रेशर की। सो ओस्मोटिक प्रेशर, ओस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं। ठीक है। यहाँ देखिए हमने दो सॉल्यूशन ले लिए हैं, दो पार्ट ले लिए हमने, दोनों में आपने पिस्टन लगा दिया, मीन्स आपको प्रेशर को मेंटेन करने के लिए दोनों साइड आपने पिस्टन को लगा दिया है। ठीक है। पी एटमॉस्फेरिक, दोनों ही साइड पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्टेड है। ठीक है। बीच में सेमी परमेबल है, यहाँ पे आपका सॉल्यूशन है, यहाँ प्योर सोलवेंट है। तो हमने ओस्मोसिस क्या पढ़ा था, सोलवेंट मूव करेंगे सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है। सोलवेंट मूव कर रहे हैं सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ओस्मोसिस। लेकिन अब जो आपका सॉल्यूशन है उसकी तरफ जो आपका प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वहां हमने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज कर दिया। प्रेशर को इंक्रीज करने के बाद जो आपका प्रेशर था पी एटमॉस्फेरिक, किसकी तरफ से, सोलवेंट की तरफ से, मींस जो सोलवेंट की तरफ से प्रेशर लग रहा था, जिसके कारण आपका जो मूवमेंट है वो हैपन मीन्स मूवमेंट अकर कर रहा था, सोलवेंट हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव कर रहा था आपका, वो स्टॉप हो जाएगा। किसके कारण, जो आपने एक्स्ट्रा ऑस्मोटिक प्रेशर, जिस प्रेशर के कारण आपने, या मीन्स आप ये कहें जिस प्रेशर से, जिस एक्स्ट्रा प्रेशर से जो मूवमेंट है सोलवेंट का वो स्टॉप हो रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, और उसको हम पाई से डिनोट करते हैं। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को, द नेट मूवमेंट ऑफ सोलवेंट मोलिक्यूल, सोलवेंट मोलिक्यूल का नेट मूवमेंट फ्रॉम सोलवेंट, सोलवेंट से सोलवेंट मोलिक्यूल का नेट मूवमेंट, जो सोलवेंट मोलिक्यूल का है सोलवेंट से, ठीक है, टू सॉल्यूशन कैन बी स्टॉप्ड, जो ये मूवमेंट हो रही है प्योर सोलवेंट से सॉल्यूशन की तरफ, सोलवेंट की, वो स्टॉप मीन्स वो रुक जाए, किसके कारण, बाय अप्लाइंग सम एक्स्ट्रा प्रेशर, बाय अप्लाइंग सम एक्स्ट्रा प्रेशर। वो एक्स्ट्रा प्रेशर क्या है आपका, ओस्मोटिक प्रेशर है। उस एक्स्ट्रा प्रेशर को हमने क्या कहा है, ओस्मोटिक प्रेशर मीन्स पाई। ठीक है। सो एक्स्ट्रा प्रेशर ओवर सॉल्यूशन विथ स्टॉप ओस्मोसिस, हम क्या कहेंगे उसको, ओस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। सो ओस्मोटिक प्रेशर को हम एक्सपेरिमेंटली, जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी के, मोलैरिटी मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है। और आपका एक्सपेरिमेंटली जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है। टेम्परेचर की यूनिट रहेगी केल्विन। सो हम इसको लिख सकते हैं, द पाई इज इक्वल टू एम आर टी, एम आपका मोलैरिटी है, आर आपका सॉल्यूशन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आपके गैस कांस्टेंट के इक्वल होते हैं 0.082 एटीएम पर मोल, और जो आपका टी है वो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, आर आपका सॉल्यूशन कांस्टेंट, पाई आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। आपको एटीएम में आपको प्रेशर मेजर करना है। ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे अब,
200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, 200 सेंटीमीटर क्यूब का आपका एक्वस सॉल्यूशन है ऑफ ए प्रोटीन, किसी प्रोटीन का जो कंटेन करता है आपका 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन। मींस कितने आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट को कितना, मतलब कि वेट कंटेन कर रहा है प्रोटीन का 1.26 ग्राम। ठीक है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच, द ऑस्मोटिक प्रेशर मींस जो पाई है आपका वो गिवन है ऑफ सॉल्यूशन एट टेम्परेचर गिवन है 100 K is found to be 2.57 into 10 raised to power minus 3 बार। कैलकुलेट द मोलर मास। ठीक है, आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है प्रोटीन का। सो आपके पास फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू एम आर टी। एम क्या है आपका? मोलरिटी। मोलरिटी मीन्स नंबर ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के लिए गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर मास हम निकालते हैं, यहीं से हम इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे इस फॉर्मूले में। सो आपका पाई इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर मास इंटू वॉल्यूम इंटू आर टी। फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पाई बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन मोलिकुलर मास आर टी एंड मोलिकुलर वेट हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलिकुलर वेट के लिए, मोलिकुलर मास के लिए हम यहाँ से फॉर्मूला बना सकते हैं जो कि आपका मोलिकुलर मास इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी अपॉन पाई वी। सो आपका गिवन क्या है? डब्ल्यू गिवन है आपका, वॉल्यूम गिवन है, वेट गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, रिड्सबर्ग कांस्टेंट गिवन है, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है। तो सारी वैल्यूज आपको गिवन है, आपको सीधा फॉर्मूले में पुट करना है और आपकी वैल्यू आ जाएगी 61.02 ग्राम पर मोल। ठीक है।